नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी। पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो मैं स्टोरी सुनाती हूँ। तो सिद्धार्थ शिवानी को गाड़ी में बैठकर परेशान करने लगता है अपनी हरकतों से, लेकिन शिवानी भी कम नहीं रहती है। उसके बाद शिवानी क्या करती है, घर पहुँचने से पहले उसकी सारी हरकतें पहले नोटिस कर लेती है। उसके बाद घर पहुंचते ही वो एक साइड में गाड़ी रोकती है घर के पार्किंग एरिया में, और उसके बाद वो सबसे पहले सिद्धार्थ को किस करती है। और बहुत लंबे टाइम तक उन दोनों की किस चलती है। और उसके बाद शिवानी कहती है, अब तुम देखोगे मेरा जलवा। ये कहते हुए वो कार से बाहर निकल जाती है। सिद्धार्थ हैरान होता है और कहता है, ये लड़की क्या कर रही थी? कमाल है, ये कुछ ज़्यादा ही जंगली बिल्ली जंगली बन चुकी है। ये कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उसके कुछ रिलेटिव वाले भी उसे देखते हैं। जहाँ शिवानी उन्हें नहीं देखती है तो वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा को, यानी अपने सास ससुर को देखती है और कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी माँ पापा। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि बेटी जाओ, जाके कपड़े बदल लो, तैयार हो जाओ, पार्टी शुरू होने वाला है। जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है माँ। वो कहते हुए वो कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद सिद्धार्थ भी भागते हुए कमरे में आता है, लेकिन शिवानी जो कि दरवाज़ा लॉक कर चुकी होती है, सिद्धार्थ बाहर ही रह जाता है। सिद्धार्थ नॉक करते हुए कहता है, अरे दरवाज़ा खोलो, मुझे भी कपड़े बदलने हैं। शिवानी कहती है, अच्छा तुम्हें कपड़े बदलने हैं, पर सॉरी, तुम्हें कपड़े बदलने के लिए कमरा नहीं मिल सकता। जिस पर शिवानी की बातें सुन सिद्धार्थ कहता है, अरे मेरी जान, मैंने गलती कर दी है ना, तुम्हें गाड़ी चलाते वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, माफ़ कर दो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। शिवानी कहती है, तुम कौन हो? जिस पर सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। अच्छा, अगर तुम मेरे पति हो तो मेरे पति मेरी सारी बातें मानते हैं, तो जाओ मेरे पति देव, जाकर किसी और कमरे में अपने कपड़े बदल लो। पर मेरे कपड़े तो अंदर है ना। जिस पर शिवानी दरवाज़ा खोलती है और उसके मुंह पे उसके कपड़े फेंकती है और कहती है, गेट लॉस। जिस पर ये कहते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है। सिद्धार्थ कहता है, ये लड़की ना, मैं इसको बताता हूँ, तुम देखो बस रात में मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। शिवानी कहती है, हाँ हाँ देखते हैं कौन किसके साथ क्या करता है। ये कहते हुए वो चला जाता है मुँह उठा के अपने मम्मी पापा के कमरे में, जहाँ वो अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुनता है। उसके मम्मी पापा कहते हैं, क्या हमें इतने सारे रिलेटिव को बुलाना चाहिए था? जिस पर वो कहते हैं उसके पिता कि हाँ क्यों नहीं, आखिर ये सब बच्चों ने प्लान किया है, तुम बस मज़े करो इस सब के। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि हमें इतने सारे लोगों को बुलाना चाहिए, ये लोग बकवास करते हैं। अरे बकवास करते हैं तो क्या हो गया, बच्चों ने प्लान किया है तो एंजॉय करते हैं ना। सिद्धार्थ अचानक से कमरे में आ जाता है। वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे माँ, आपको क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जिस पर उसकी माँ कहती है, तुम्हारी पत्नी ने कमरे से बाहर निकाल दिया? हाँ, तुमने क्या किया है? जिस पर वो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं माँ, वो गाड़ी चला रही थी तो मैंने बस थोड़ा सा किस कर लिया। पर वो गुस्सा हो गई, बोलती है कि गाड़ी चलाते वक्त उसे परेशान ना करूँ। जिस पर उसकी माँ आती है और उसके पास खींच के एक तमाचा मारती है, तुम सच में गधे हो? अरे मैं क्या कर, आपने मुझे मारा क्यों? तो गलत क्या कह रही है? वो गाड़ी चलाते हुए कोई परेशान करता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? वो गलत नहीं कह रही है। अरे आप इतना क्यों चिल्ला रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो बस ऐसी बोल रही थी, वो गलत नहीं बोल रही है। तुमको समझ नहीं आता तुम्हारी पत्नी क्या सोचती है? अरे मैं जानता हूँ
कि वो इस बारे में सोचती है, लेकिन मैं जानता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ कि वो गाड़ी चलाते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर तुम्हारे जैसा डिस्ट्रैक्ट उस पीस उसके पास बैठा रहेगा तो डिस्ट्रैक्ट तो होगी ना वो। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी, उससे बोलो जाके। अरे माँ, यहाँ आ रहा था तो वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपसे आके सॉरी कहूँ, और अब आप कह रही है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गलती तेरी है। तू रास्ते भर में उसे कैसे परेशान कर सकता है गाड़ी चलाते वक्त? तुझे पता है कितने लोग डिस्ट्रैक्ट होकर रोड एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं? अगर तुम दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो? सोचा है कभी? अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये सब कब समझ आएगा? अरे माँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इतना भी नहीं समझोगा क्या? बस मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, और मैं हूँ ना उसे संभालने के लिए। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझे पता है उसे 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 कैसा लगता? अरे माँ, वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो। वो तुझसे प्यार करती है। ठीक है माँ, मैं समझ गया। मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। तुझे मुझसे नहीं, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके पिता भी उसी टाइम पे कहते हैं हाँ, तुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसने तुझे किस बात के लिए हमसे माफ़ी मांगने को कहा? अरे उसने कहा कि मैं आज आपके एनिवर्सरी के दिन घर पे नहीं हूँ और उसे सारा काम हैंडल करना पड़ रहा है, और मुझे वहाँ रहना चाहिए था। आप दोनों का एनिवर्सरी है तो हाँ, ये बात तो उसने बिल्कुल सही कही है। तो माफ़ी मांग, अच्छे से मांग अपनी माँ से। माफ़ कर दीजिए मामा, माफ़ कर दीजिए पिताजी। अच्छा, और हाँ माँ, तो आप दोनों इस बारे में मत सोचिए कि कौन सा रिलेटिव हमारे बारे में क्या कहता है। मैं जानता हूँ कि आप इसी बारे में सोच रही हैं कि कहीं शिवानी को कुछ ऐसा बुरा भला कुछ सुनने को ना मिले, पर मैं सच कहता हूँ, मैं उसके साथ हूँ। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। तो बस आप फिक्र मत कीजिए, मैं मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे कुछ नहीं होने दूँगा। ठीक है। ये कहते हुए वो अपने मम्मी पापा को कहता है कि अब बाहर जाइए। और हाँ, तुझे तो तेरी पत्नी ने बाहर निकाल दिया, ठीक है? अरे माँ, मजाक उड़ा रही हो क्या? हाँ, तो थोड़ी बहुत तो मजाक मस्ती चलती है ना, आज हमारी एनिवर्सरी है भाई, अपने बच्चे के साथ मजाक मस्ती ना करूँ? अरे चाहिए तो फिर वो चली जाती है। सिद्धार्थ भी तैयार होता है। तैयार होने के बाद फ़ोटो खींचता है और अपने फैमिली ग्रुप में देता है और कहता है देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है ये लड़के का आदत कभी नहीं जाएगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया लेकिन हरकतें अभी भी छोटे बच्चे वाली है। फैमिली ग्रुप में फ़ोटो भेजा है जिस पर वो उसकी एक सिस्टर रहती है, वो कहती है भैया मस्त लग रहे हो। एक कज़न सिस्टर रहता, सिस्टर और कज़न ब्रदर, वो लोग भी कहते हैं भैया थोड़ा और अच्छे से मेकअप कर लेते। जिस पर सिद्धार्थ कहता है अरे मेकअप क्यों मैं करूँगा, अरे मैं तो ऐसे कूल दिखता हूँ। हाँ लेकिन भाभी बहुत मस्त दिख रही है। क्या? भाभी बहुत मस्त दिख रही है? हाँ। जिस पर वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाभी के बारे में ऐसे शब्द कहते हुए? अरे मैं सच कह रहा हूँ, भाभी बहुत अच्छी दिख रही है, आप भाभी के सामने टिकने नहीं वाले। मुझे उससे कंपटीशन थोड़ी ना करना है। कंपटीशन कर लो भैया, अब तो वैसे भी हार जाओगे अगर करने भी गए तो। हाँ बकवास मत कर, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए फ़ोन को पॉकेट में डालता है और बाहर जाता है। बाहर जैसे निकलता है वो देखकर हैरान हो जाता है अपनी पत्नी को, जो बहुत खूबसूरत लग रही होती है गोल्डन विथ मैरून गाउन में। वो देखने में इतनी खूबसूरत और प्रिटी लग रही होती है कि लोगों की नज़रें ही हट नहीं रही होती है। सिद्धार्थ भी उसके ऊपर से नज़रें हटा नहीं पाता है, वो भी उसे देखता है।
शिवानी उसकी तरफ देखती है और इतराते हुए पीछे मुड़कर जाने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, उफ, ये लड़की दिल चला के लेके जाएगी। आह, इसकी हरकतें ना बहुत मुझे मैं क्या कहूँ। ओहो, ये पार्टी में ऐसी क्यों लग रही है। इसे ऐसा नहीं बनकर आना चाहिए था, इसे इतना ही बन ठन कर रहना था तो मेरे सामने रहती ना। इसे पार्टी में क्यों आई है। उफ, अब तो बिजली गिराएगी। ये कहते हुए वो भी उसके पास जाने की कोशिश करता है, उससे बात करने के लिए, उसे माफ़ी मांगने के लिए, उसे कहने के लिए कि उसे माफ़ कर दे। पर शिवानी है कि उसे भाव ही नहीं देती है। और फिर ऐसी मजाक मस्ती चल रही होती है, फिर गाना डांस होता है। सिद्धार्थ शिवानी दोनों बहुत मजाक मस्ती में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। कज़न ब्रदर और सिस्टर सब मिलकर बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसके मम्मी पापा के लिए डांस परफॉर्मेंस करते हैं, एनिवर्सरी का गिफ्ट देते हैं, सभी लोग आते हैं, मजाक मस्ती चल रही होती है। तभी एक औरत गिफ्ट देते हुए उसकी माँ से कहती है कि सुनिए, आपकी बेटी की शादी हुई 2 साल हो गए हैं, बच्चे कब प्लान करने वाले हैं। जिस पर सिद्धार्थ, शिवानी भी वहीं पे रहती है और सिद्धार्थ भी वहीं रहता है, लेकिन सिद्धार्थ सुनता नहीं है। शिवानी सुनती है और शिवानी जाने लगती है। और उसी वक्त सिद्धार्थ की माँ कहती है अपनी बहू का हाथ पकड़, देखिए आप यहाँ आई हैं, मुझे अच्छा लगा। और रही बात मेरी बहू और मेरी बेटी के बच्चे प्लान करने की, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो दोनों मिलके करेंगे या तो फिर सिर्फ मेरी बहू डिसाइड करेगी। क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चा लेना या ना लेना, बच्चा को अपनी कोख में रखना या ना रखना, ये मेरी बहू का फ़ैसला होगा। वो अगर जन्म देना चाहती है तो दे सकती है, नहीं देना चाहती तो नहीं देगी। और रही बात मेरे आगे की पीढ़ी की, तो मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने उसे जन्म दिया है। अगर हमने पाला पोसा है तो उसमें हमारे संस्कार होंगे, अगर गैर, इसलिए ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मेरी बहू कब माँ बनेगी या मेरा पोता मैं कब देखूँगी। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो बस मैं अपनी बहू से, अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं बहू को कहूँगी कि एक बच्चा अडॉप्ट कर ले। क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा कब होगा, क्योंकि बच्चा चाहे जब भी हो, ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। मेरे लिए मायने ये रखता है कि मेरे घर में खुशियाँ रहे, मेरी बहू और मेरी बेटा खुश रहे, और इतना मेरे लिए काफ़ी है। और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है। और बेहतर होगा कि आप मेरे परिवार के अंदर ना घुसें, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं और आपको मेरी बहू ने ही यहाँ इनवाइट किया है ताकि आप मेरे एनिवर्सरी में आएँ और मेरे परिवार में शामिल हों, मेरी खुशियों में शामिल हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे ही घर आकर मेरे ही परिवार, मेरी ही खुशियों को नज़र लगाएं। हम तो बस आपकी खुशियों को बढ़ाने की बात कर रहे थे। बच्चे से खुशियाँ बढ़ती ज़रूर है, लेकिन बच्चे के आने से खुशियों से ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। क्योंकि एक बच्चा सिर्फ खुद के साथ खुशियाँ नहीं लाता, बल्कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और आप भी जानती होंगी। आपको भी पता है कि एक बच्चे को परवरिश करने के लिए माँ को कितना कुछ करना पड़ता है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरी बहू या मेरा बेटा इस वक्त इस सब के लिए तैयार है, ख़ास करके मेरा बेटा। पर इसके लिए तो माँ की ही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। और इसलिए मुझे ये सही नहीं लगा, क्योंकि अभी मेरा बेटा
खुद एक मैच्योर इंसान नहीं बना है। वो बस अभी पैसे कमाने में लगा रहता है। कंपनी चीज़ें संभाल सकता है, लेकिन उसे रिश्ते संभालना नहीं आता। प्यार को बयां करना नहीं आता। वो बहुत सारी चीज़ों में फेलियर है। अभी खुद ही देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बेटे की वजह से मेरी बहू डिस्ट्रैक्ट होकर एक्सीडेंट होने वाला था। अगर मेरी बहू को कुछ हो जाता तो जो इंसान अपनी पत्नी तक का ठीक से ख्याल नहीं रख सकता, वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखेगा। पर लोग तो ज़िम्मेदार हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ज़िम्मेदार हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ पैसा कमाना, बच्चे के एजुकेशन फ़ीस दे देना, क्या यही एक पिता की ज़िम्मेदारी होती है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि एक बच्चे की ज़िम्मेदारी सिर्फ इतनी सी नहीं होती है कि एक पिता अपने बच्चे के खर्चे उठाए। एक पिता और बच्चे के बीच एक प्यारा सा बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड जो माँ और बच्चे के बीच भी होता है। माँ और बच्चे का कनेक्शन अलग होता है और पिता और बच्चे का कनेक्शन अलग होता है। और वो निभाने के लिए एक पिता को समझना होगा कि उसे कैसे अपने बच्चे के साथ जुड़ना है। और ये तब पता चलेगा जब पिता खुद मैच्योर होगा। मैंने ऐसे कई पिता को देखे हैं जो अपने बच्चे से ठीक से बात तक नहीं करते, जिस वजह से बच्चा अपने पिता से डरा रहता है। वो भी अपने पिता से खुल के बात नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जैसे अपने पिता का दोस्त बन बैठा है और मेरे पति और मेरे बेटे के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा और मेरे पोता या पोती के बीच भी ऐसा ही रिश्ता हो। लेकिन फ़िलहाल मेरा बेटा इस सब के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे बच्चे की इस तरह से परवरिश करने की ज़रूरत है। वो फिर कुछ कहने वाली होती है, तभी सिद्धार्थ की माँ कहती है, मैं जानती हूँ आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, कि आपका मन नहीं करता क्या बच्चों के साथ रहने का? सच कहूँ तो हाँ, मन करता है। और इसलिए भगवान ने अनाथ आश्रम जैसी चीज़ें बना रखी है जो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। और इसलिए मुझे अगर ऐसी कोई भी ख्वाहिश होती है तो मैं अपने पैसों से उस जगह पे जाना चाहूँगी जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे और मैं उनकी देख रेख करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे पास देने के लिए ही है। मरने के बाद कोई लेकर नहीं जा सकता कुछ भी, अपना शरीर तक नहीं ले जा सकता। तो जब कुछ ले ही नहीं जाना है तो फिर जो है यही है। तो फिर अगर मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है तो मैं अपनी ख्वाहिश अपने बच्चों से क्यों कहूँ? मेरी अगर ऐसी ख्वाहिश है कि मेरा एक नाती पोता या कुछ हो, मुझे दादा नानी ये सब सुनने की अगर मेरी इच्छा भी है, तो फिर मैं इस ख्वाहिश को लेकर के वहाँ जाऊँगी ना जहाँ मुझे ये ख्वाहिश पूरी करने वाले बहुत सारे मिलेंगे। और इसलिए मैं ऐसे अनाथ आश्रम जानती हूँ जहाँ ऐसे प्यारे बच्चे मिलते हैं, दिखते हैं, जो आपको देखकर बहुत खुश होते हैं और आपको गले लगाते हैं, आपको प्यार करते हैं। और उनका प्यार में कोई छलावा नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा। और हमें भी पता है कि अगर हम उनके लिए कुछ भी करें तो वो भी कम है। मैं उन्हें घर नहीं ला जा सकती, क्योंकि अगर मैं किसी एक बच्चे को चुनती हूँ तो शायद उनकी दोस्ती टूट जाएगी। इसलिए मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती। चाहूँ तो अपने बेटे के अलावा बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करके अपने घर में ला सकती हूँ, लेकिन मुझे ये करना सही नहीं लगता। इसलिए मैं किसी को अडॉप्ट नहीं करती, लेकिन मैं हर किसी का खर्चा ज़रूर उठाती हूँ, उन सब के जीवन को संवारती हूँ, जैसे मैंने अपने बेटे के जीवन को संवारा। आपका वारिश है, वो वारिश है तो क्या हुआ? मैंने उसे नहीं कहा कि वो अपनी फैमिली बिजनेस को संभाले, ये उसकी चॉइस है या नहीं, ये उसे चुनना है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।